ये देखिए ये सिर्फ़ 27 साल के हैं और लगभग 3 से 4 साल पहले ये अपने काम पर गए थे। तो आजकल जो भी नौजवान लड़के हैं ये सब अपने काम पर जाते हैं, ख़ासकर बाहर जाते हैं ये सब करते हैं। तो होता है क्या कि जो वहाँ पर काम किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग भी कोई चीज़ कोई किसी तरह का दर्द ये सब हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में देखा जा रहा है हम लोग ओपीडी में बहुत कॉमन चीज़ ये चीज़ है कि इसी उम्र के 25 साल, 30 साल, 20 साल के लड़के आते हैं जिसको कमर में ऐसे दर्द होता है। तो जैसे पहले ये सब चीज़ कम था, पहले ओल्ड एज में ये सब में ज़्यादा होता था कमर का प्रॉब्लम, लेकिन आजकल यंग लोगों को हो रहा है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? इसके भी कमर में अभी लगभग 1.5 साल से इसको दर्द है। तो जनरली होता क्या है कि जो कमर होता है, ये कमर की हड्डी होती है ना? तो यहाँ से ये निचले पोर्शन का हड्डी है। इसके ऊपर का जो हड्डी होता है, वहाँ पर रिब केज होता है, जो उसको एक्स्ट्रा मजबूती दे देता है। लेकिन कमर का जो ये नीचे वाला सेगमेंट होता है, जिसको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ यही रीढ़ की हड्डी ही होती है वहाँ पर और मसल्स वगैरह होता है। तो होता है क्या, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद नहीं करते बाहर जाकर के, बचपन से जो उनके ट्रेनिंग होता है, जो पहले लोग थे बचपन में खूब खेलते थे, आजकल के लोग घर में ज़्यादा रहते हैं। अभी तो ये जनरेशन है, ये जनरेशन के टाइम में मोबाइल नहीं आया होगा। अब जो जनरेशन है वो तो मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत, वो सिर्फ मोबाइल में, टीवी में, यही सब चीज़ में रहते हैं। वो तो घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो ये लोग तो निकले थे बाहर, थोड़ा बहुत खेले थे, लेकिन उस तरह नहीं खेले थे जिस तरह खेलना चाहिए था। तो दूसरी चीज़, हम लोग इस पूरे एरिया में जो भी बच्चे को देखिएगा, सब बच्चा सो के उठेगा, वो बिस्किट चाय खाते रहते हैं। सबको बिस्किट चाहिए, 3 टाइम बिस्किट और चाय चाहिए 3 टाइम। तो बिस्किट चाय खाते रहते हैं। तो बिस्किट से क्या होता है, ग्लूकोज़ मिलता है। जब आपके बदन में ग्लूकोज़ चला गया तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब इसको भूख नहीं लगेगा, है ना? अब जब आपके बदन में ग्लूकोज़ ठीक है तो भूख नहीं लगेगा। तो उससे क्या हुआ, सिर्फ ग्लूकोज़ आपको मिल गया, लेकिन और सब चीज़ जो मिलना चाहिए, फाइबर मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, फैट मिलना चाहिए, विटामिन्स मिलना चाहिए, जो प्रॉपर क्वांटिटी में हर न्यूट्रिशन का जो अलग-अलग वैल्यू, वो चीज़ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन ये सब हैम्पर होता है। तो कहीं पर भी जैसे चीरा लगाएँगे तो गोश्त में, तो जितना खून निकलेगा, वैसा ही चीरा अगर बोन पे लगा दिया जाए तो कम खून निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले ने जो भी बदन इस बनाया है, तो मसल्स में ज़्यादा खून है और बोन में कम खून है। बोन है, लिगामेंट है, ये सब में कम खून होता है। तो उसको और अच्छे से खून मिलना चाहिए, तो उसका उठा के सब कुछ देखिएगा, सब कुछ को मिलाइएगा, तो एक प्रॉपर जो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कम रह जाता है, कमी है उसमें। तो ये जो ये जो इस उम्र के लोग जो पेन लेकर के इस तरह आते हैं, उसका रीज़न बहुत ज़्यादा यही है कि बचपन से उस तरह ट्रेनिंग नहीं हुआ और अचानक से वो एक भारी वज़न उठाना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये नया प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। तो जनरली होता है क्या कि हड्डी के बीच में ये डिस्क जो होता है, इस उम्र में ये डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जो उसको डिफिशिएंट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन उसका कम होता है, जिसकी वजह से 20 साल के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन इसका ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन 20 साल से पहले उसका डिस्क इतना मजबूत हो जाना चाहिए ताकि वो पूरी ज़िंदगी अच्छे से चले। लेकिन 20 साल पहले भी वो बाहर नहीं निकले, उतना उस पर वज़न नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो उतना मजबूत हो जाता, खेल कूद करते, उस तरह भाग-दौड़ करते, जिसकी वजह से वो चीज़ हुआ नहीं उसका। तो 20 साल के बाद तो ऐसे ही नॉर्मली किसी भी डिस्क का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो बहुत कम ही उम्र में इसका डिस्क खराब हो रहा है ऐसे लोगों का। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, है ना? जो अभी के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए बच्चों को कि वो बाहर निकल के खेलें, है ना? जो प्रॉपर एक्सरसाइज होता है, प्रॉपर जो भाग दौड़ होता है, वो करना चाहिए। तो मैसेज है एक, है ना? अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है। जो भी चीज़ आपके बदन में है, जो घुटना है, जो जोड़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसी को लेकर के पूरी ज़िंदगी जाना है, चलना है। तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे उसको हेल्दी रखना है, ये सब चीज़ को सीखना चाहिए और उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ पर। होप कि हमारी बात को समझ रहे होंगे और इस नॉलेज को जनरेट कीजिए और आप लोग सुनिए, दूसरे लोगों तक भी शेयर किया कीजिए ये सब नॉलेज को। ये पब्लिक के लिए होता है, सोसाइटी के लिए सब नॉलेज बनाया, ये जो वीडियो बनाया जाता है, जिससे उनको
प्रॉपर एक अच्छी ज़िंदगी मिल पाए। होप कि हमारी बात को समझ रहे होंगे। खुदा हाफ़िज़।